अपनी इत्तला यह है कि साईं सरकार का इक़्तिदार एक बार फिर ख़तरे में पड़ गया है। उनकी मुबैन तौर पर जो है पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी जो है वो उनके डूबती हुई नाव को जो है बचाने में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक बड़े मुक़्तदिर हल्के को तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से मुतमईन कर दिया, उनके मुतालबात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की शिकल में, लेकिन जिनके बलबूते पर एक सीट रखने के बावजूद तीसरी बार वो सिंध के वज़ीर-ए-आला बनने में कामयाब हो गए, उन क़ुव्वतों को जो है वो मुतमईन करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि इस वक्त साईं सरकार जो है बहुत परेशान हैं और बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। सिंध में सैलाब का जो है वो आने का ख़तरा बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है और ज़रदारियों का पूरा टब्बर जो है वो इस वक्त चाइना के सैर सपाटे पर है और उस सैर सपाटे वाली टीम में जो है वो सिंध के 2 सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और ख़ुद नासिर शाह भी शामिल हैं। जबकि इस अहम तरीन जो दौरा था या जो भी इसको सैर सपाटा कहा जा सकता है चाइना के, इसमें ख़ुद बल्दियात के वज़ीर सईद गनी को नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो शामिल नहीं किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये पहला मौका है कि ख़ुद बिलावल ज़रदारी जो है इतने लंबे दौरे पर जो है वो मुल्क से बाहर अपने वालिद मोहतरम आसिफ ज़रदारी के साथ हैं। अब यही धड़का लगा हुआ है ख़ुद साईं सरकार को, क्योंकि साईं सरकार की डूबती नाव को बचाने का जो है वो सहरा हमेशा से जो है वो बिलावल ज़रदारी के सर जाता है। बिलावल ज़रदारी का ही एक ऐसा कार्ड है जिसे वो हमेशा अपनी दिफा में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है उनके मुखालिफिन की जानिब से कि वो हमेशा बिलावल ज़रदारी को ही जो है वो हथियार के तौर पर ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बेजा मुदाखलत हो या फिर ख़ुद सबसे बढ़कर सिंध की जो है वो डिफेक्टिव चीफ़ मिनिस्टर जो हैं ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा की मुदाखलत को रोकने के लिए जो है वो हमेशा जो है वो बिलावल को ही इस्तेमाल किया जाता है और बिलावल ही हमेशा जो है वो आड़े आते हैं ख़ानदान के हाथों। ये भी फरियाल तालपुर साहिबा की कैंप की जानिब से साईं सरकार पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि वो जो है इस ख़ानदान में फूट पड़वाने के ज़िम्मेवार हैं। बाप बेटे को और फुप्पी को जो है वो भतीजे से लड़वाने का सहरा जो है वो साईं सरकार पे जा रहा है की तरफ जाता है, क्योंकि वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं और जो पार्टी को जो एक तरीके से इस वक्त मुबीना तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल करने के लिए भी जो है वो हथियार के तौर पर जो है वो बिलावल ज़रदारी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि ये पहला मौका है कि पिछले कई दिनों से जो है वो साईं सरकार का राब्ता जो है वो मुनक़ता है ख़ुद बिलावल ज़रदारी से और बिलावल ज़रदारी इस वक्त बराह रास्त अपने वालिद मोहतरम के पास हैं और उनके मशवरों पर और उनकी हिदायत पर इस वक्त चल रहे हैं। उन्हें ये डर है साईं सरकार को कि कहीं जो है वो वालिद मोहतरम जो है वो उनको अपने शीशे में ना उतार दे, यानी कि उन्हें इतना ज़्यादा मोटिवेट ना कर दे, उनकी इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग ना कर दे कि वो ख़ुद साईं सरकार को ही मुल्क में आने के बाद पहचानने से इनकार कर दें और उनका कोई भी काम ना करे। यही वो धड़का है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से जो है वो साईं सरकार की कहते हैं कि इस वक्त रात की नींद जो है वो हराम हो चुकी है, सही तरीके से नींद भी नहीं आ रही है। जब तक उनका राब्ता जो है वो बिलावल ज़रदारी से नहीं होगा तब तक जो है वो उन्हें इत्मीनान नहीं होगा। लेकिन दूसरी उनके लिए जो बहुत ही अच्छी ख़बर है वो ख़बर है ख़ुद अमीर बख्श भुट्टो की, जिन्हें जो है वो इस वक्त काबीना में शामिल करवाया जा रहा है, जिसके लिए उनसे बिलवास्ता कह दिया गया है। हालांकि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनके पार्टी में शामिल किए जाने पर ही बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुशीर बनाना या उन्हें ख़ुद रत्तो डेरे से जो है वो इलेक्शन जितवाना, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का उन्हें सदर बनाए जाने की ऑफ़र करना, ये सब बड़े अजीब किस्म के फरमाइशें हैं, अजीब किस्म की जो है वो ऑफ़रें हैं जो उनको दी जा रही है। अब आप उनकी तकरीर सुने जिसमें उन्होंने ख़ुद सदर मुमलिकत पर जो है वो गाय चोरी जैसे जो है वो इल्ज़ामात आयद किए हैं ख़ुद पबजो थानों के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गाय चोरी का कहते हैं कि
ابھی بھی مقدمہ جو ہے وہ صدر مملکت کے خلاف درج ہے، اور مقدمہ درج ہونے کے باوجود جو ہے وہ صدر پاکستان بھی دوسری بار بننے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ مقدمہ اس وقت درج ہوا تھا جب وہ بے نظیر بھٹو شہید کے شوہر نہیں تھے، وہ ایک عام جو ہے وڈیرے کے بگڑی ہوئی اولاد تھے، بمبینو سنیما کے مالک کے صاحبزادے تھے، اور ان پر جو ہے خود وہیں پر جو ہے ایک اور اسی تھانے میں غالباً جو ہے وہ بینک میں ڈاکہ ڈالنے کی بھی کہتے ہیں کہ ایک FIR ہے، اور اس ڈاکہ زنی کی واردات میں کہتے ہیں کہ مبین طور پر جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اسے اس وقت پناہ دینے کا ناقابل تلافی جرم جو ہے، ناقابل گناہ جرم جو ہے وہ خود اسماعیل ڈائر نے کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پولیس کے چھاپے سے اسے بچا لیا تھا، اور اسی جو ہے احسان کا جو ہے وہ اب بدلہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس پر ان کے خلاف اتنے مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ آپ سنیے کیا کہتے ہیں خود امیر بخش بھٹو، ممتاز بھٹو مرحوم کے صاحبزادے۔ دو لفظ سندھی میں اگر کہہ دوں تو اجازت ہوگی؟ سائیں مجھا یہ زرداری مافیا جا سندھ میں آخری ڈیاں ہیں، انشاءاللہ عوام جے طاقت سان ऐं सभ खां अॻु में परवरदिगार जे महिरबानियुनि सां हिन ज़ुल्म जे दौर जो अंत अची रहियो आहे, ऐं इंशाअल्लाह ईंदड़ दौर इंसाफ़ जो, हक़ जो ऐं तहरीक इंसाफ़ जो दौर आहे, अवाम जो दौर आहे, रोशनीअ जो दौर आहे ऐं रोशन मुस्तक़बिल जो दौर आहे। अहिड़ा माण्हू सिंध ते हावी थी विया आहिनि जेके यूनियन काउंसिल जे काउंसलरीअ जे लाइक़ु कोन्हनि, उहे सॼी सिंध जा हाकिम बणिजी विया आहिनि। अहिड़ा माण्हू तव्हां अॼु बि ॾिसो, काश असांजो पुराणो दोस्त अॼु हाल हयात हुजे हा, ठठे जो असांजो जॾहिं असां सिंध नेशनल फ्रंट में हुयासीं, असांजो पुराणो प्यारो दोस्त हिकिड़ो हुयो शेर ख़ान लुंड, उहो असांखे ॿुधाईंदो हुयो, कसम खणी उन ॻाल्हि कई हुई त मां पाण नौजवानीअ में ज़रदारीअ जे वॾनि सां पाण उठ चाढ़िया हुया, तीअं असां उठ चाढ़ींदा हुआसीं। हाणे असांखे को सम्झाए त इहे जेके उठ चाढ़ींदा हुआ उहे सरे महल में कीअं पहुता वञी। उठ चाढ़ण वारनि जो सरे महल सां कहिड़ो वास्तो? काज़ी अहमद जे भरिसां हिकिड़ो पबो थाणो आहे या ईअं कुझु नालो आहे, उहो पाण पियो ॿुधाए त उते अॼु बि पाण आसिफ़ ज़रदारीअ ते उते ठॻियुनि जे चोरीअ जी FIR दाख़िल आहे। हाणे ठॻीअ चोर जो सरे महल सां कहिड़ो वास्तो? जॾहिं 2010 में सॼी सिंध, सॼो पाकिस्तान ग़रक़ पियो थिए, ॿोॾ में ॿुॾे पियो, तबाह पियो थिए, त आसिफ़ ज़रदारी फ्रांस वियो हो हिकिड़ो नओं महल ख़रीद करणु। यादि आहे तव्हांखे? काॾों आई इहा दौलत, काॾों आयो इहो ख़ज़ानो? इहो मुल्क जो लुटियल हराम जो माल हुयो। इहो बम्बीनो सिनेमा में त कखनि जो महल बि, कखनि जी मनह बि न ख़रीद करे सघे हा। इहो तव्हांजो असांजो ख़ज़ानो हुयो, इहो मुल्क जो ख़ज़ानो हुयो। इहो इंशाअल्लाह इन्हनि खां वठंदासीं, इहो पाईअ जो हिसाबु इन्हनि खां वठंदासीं, इन्हनि खे बख़्शियो कोन वेंदो, इन्हनि खां हिसाबु वठंदासीं। ऐं इन जी इफ़्तिताह इन अमल जी, जीअं असांजे अली भाई ॿुधायो त 27 फरवरी ते घोटीअ मां 26 फरवरी ते घोटीअ जे इन काफ़िले मां शुरू थींदी, ऐं इन सां इहो जेको सैलाब ईंदो, इन मां इहो हराम जो माल लुढ़ी वञी समुंड में किरंदो। इंशाअल्लाह अवाम जे हिमायत सां, मालिक जे परवरदिगार जे महिरबानियुनि सां हिकिड़ो नओं दौरु ईंदो हिन मुल्क में। हे सिंध, मूंखे यादि आहे नंढो जॾहिं हूंदो हुउसि बचपन में, शिकारपुर जूं रौनकूं ॾिठियूंसीं। ख़ूबसूरत शहर हूंदो हो शिकारपुर। लाड़काणे लाइ चवंदा हुआ त भुटे साहिब लाड़काणे खे पाकिस्तान जो पेरिस बणाए छॾियो आहे। एल्फिंस्टन स्ट्रीट ऐं तारिक रोड ऐं क्लिफ्टन वग़ैरह, छा हिते ख़ूबसूरत मज़ा हूंदा हुआ, ख़ूबसूरत रौनकूं हूंदियूं। हाणे त उते वञण खां भउ थो थिए पियो। हाणे उते जेके गंदगीअ जा ढेर आहिनि, 3 महीना अॻे बि मींहं जेके पिया हूंदा, अञा उते उहो गंद जो पाणी बीठो हूंदो। इन गंद जे पाणीअ में गेलींदासूं। ऐं इहो जेको वाइदो मां कयां थो, इहो उन्हनि वांगुरु नाहे जेके चवनि पिया त तुम्हें हम लाड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटेंगे। उहे वाइदा न आहिनि, उहे कूड़ा वाइदा न आहिनि, हे मुड़साणा वाइदा आहिनि, हे सचे भुटे जा वाइदा आहिनि, हे कूड़े भुटे जा वाइदा न आहिनि। हे ॾिसंदव त इहे असां वाइदा पंहिंजा निभाईंदासीं सिंध जे अवाम सां इंशाअल्लाह। जी मां चयो त रोशनीअ जो दौरु ईंदो, बुख था मरनि त उहे हुन जा ज़िम्मेवार हे हुकुमरान आहिनि जिन सिंध ते 15 साल हुकूमत कई आहे। इहो सुवाल तव्हां उन्हनि खां पुछो। जेकॾहिं हे दौरु जॾहिं ख़तमु थियो, त जेकॾहिं जीअं असां इंशाअल्लाह कामयाबु थींदासीं हे दौरु ख़तमु करण में, त पोइ इंशाअल्लाह रोशनीअ जो दौरु
जिन्हें अब पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और ख़ुद बिलावल जरदारी उनके घर गए उनसे मिलने के लिए 4 साल बाद उनके वालिद की ताज़ियत की। अंदाज़ा लगाएं कि वक्त पड़ने पर किस तरीके से गधे को बाप बनाया जाता है। तो अब ये अमीर बख्श भुट्टो अगर सिंध काबीना में शामिल हो जाते हैं और ये जो है वज़ीर आला के मुशीर बन जाते हैं, तो फिर ये वज़ीर आला और ख़ुद अमीर बख्श भुट्टो 1+1=11 बनकर जो है ये अब जरदारियों का मुकाबला करने को हर वक्त जो है वो तैयार रहेंगे। ये कहना है ख़ुद सियासी मुबस्सिरीन का। ये तो आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।